Hello and welcome to the new video. Here we are going to discuss about the amide functional group. Those organic compounds that contain functional group of consisting of acyl group bonded to nitrogen atom, they are called as amide functional group. And so what is acyl group? The acyl group means an alkyl group bonded with carbonyl. Carbonyl group means C double bond O bond, and that carbonyl group attached with or bonded with nitrogen atom. Okay, so this type of functional group which possess a carbonyl compound bonded with nitrogen, those are called amide functional group. Or whenever we replace one hydrogen of ammonia by acyl group, it will become the amide. तो हम ये कह सकते हैं कि अमाइड्स जो हैं वो अमाइन से प्रोड्यूस होते हैं। जिस तरह से अगर हम अमाइन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करें असाइल ग्रुप के साथ, और इस पर्टिकुलर पार्ट को हम कहते हैं असाइल ग्रुप, विच कंटेन जो कंटेन करता है एक अल्काइल ग्रुप और उसके साथ कार्बोनल कंपाउंड। ठीक है, तो जब भी अमाइन के साथ क्लासिफिकेशन देखें तो अमाइड क्लासीफाई होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन में। और एक और भी इनका पर्टिकुलर टाइप आ जाता है जिसे हम लैक्टम कहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं उसे। अमाइड्स कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी on the basis of alkyl group. How many alkyl groups are attached with nitrogen atom, as we discuss about the amines classification. So these are the types of the amide functional group. Here the nitrogen is bonded with two hydrogen atoms which can be primary amine, and here the nitrogen atom bonded with one hydrogen and two of the carbon groups, so it will become secondary amide. And in this case the nitrogen atom bonded with three of the carbon groups, so it will be tertiary amide. ठीक है, तो अगर जब भी नाइट्रोजन एटम दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है तो उसे हम फर्स्ट डिग्री कहते हैं। अगर एक उसमें अल्काइल ग्रुप आ जाता है तो वो कहलाएगा सेकेंडरी अमाइन, और अगर दो अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे तो टर्शरी अमाइड कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एक इसकी और भी टाइप आ जाती है, जिस तरह से साइक्लिक अमाइड आ जाए। ठीक है, जिस तरह से हम कहें कि ये जो अल्काइल ग्रुप है वो इससे अटैच हो, ठीक है, किसी तरह से बॉन्डेड हो। ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पर इससे अटैच हो जाए, या मैं यहाँ पर राइट करती हूँ जिस तरह से carbonyl group attached with nitrogen, and this nitrogen attached with one of the hydrogen and CH carbon, and here also carbon, and these both carbons are attached with a similar carbon, okay, by fulfilling its valency. So this type of amide known as cyclic, these are known as cyclic amide. cyclic amide को हम लैक्टम कहते हैं। ठीक है, cyclic amide लैक्टम कहलाते हैं।
इनके बारे में मज़ीद हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। फ़िलहाल के लिए इतना ही आइडिया हमारे लिए काफ़ी है। हम आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हमने अमाइड की क्लासिफिकेशन देखी, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जिस तरह से फर्स्ट डिग्री अमाइड में एक एग्जांपल है हमारे पास इथेन अमाइड, या फिर उसे कहते हैं एसिड अमाइड। ठीक है, तो एसिड अमाइड या फिर हम इसे कहते हैं इथेन अमाइड। इसके अलावा एक और एग्जांपल है जो कि बेंजअमाइड। Benzene attached with a carbonyl group, and that carbonyl group will attach with ammonia. Okay, so as the second degree example, it could be ओके। सो यहाँ पर हमारे पास है एन मिथाइल इथेन अमाइड। ठीक है, हमने इसकी किस तरह से नेमिंग देनी है। एन जो है नाइट्रोजन, सबसे पहले हम उसकी सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे कि उसके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं और कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा एन फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन अटैच है एक मिथाइल ग्रुप के साथ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी मिथाइल। अब जो है यहाँ पर देखूंगी कि यहाँ पर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन ही है, कार्बोनाइल वाला। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ कि CH3, ठीक है, या फिर C2H5 लिख लूँ, इथेन हो गया। लेकिन यहाँ पर इथेन हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 कार्बन हो जाएंगे, यहाँ पर 2 कार्बन आ गए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी, काउंट करूँगी इनकी पेरेंट चेन के हिसाब से। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा ये एन मिथाइल, यहाँ पर इथेन, यानी कि 2 कार्बन है, तो फिर यहाँ पर यूज़ होगा इथेन। इथेन मैंने लिखा, लेकिन यहाँ पर मैं इसका ई नहीं लिखूंगी। अब देखूंगी कि ये फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, तो वो है अमाइड, तो वो मैं यहाँ पर लिखूंगी एनामाइड। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि एन नाइट्रोजन के साथ कितने सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और कौन से हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक है और वो मिथाइल है, तो मैंने यहाँ पर लिखा एन मिथाइल। और यहाँ पर फिर मैं देखूंगी, पहला सब्स्टिट्यूशन लिखी, अब मैं देखूंगी यहाँ पर कि कार्बोनाइल के साथ कितने अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और कौन सी चैन है, या एरोमेटिक रिंग है या सिर्फ साइक्लिक रिंग है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या मैंने देखा कि यहाँ पर एक ही कार्बन है, कार्बोनाइल वाला, और दूसरा अल्काइल ग्रुप जो कि मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो फिर ये हो गया इथेन, 2 कार्बन हो गया तो इथेन हो गया। फिर देखोगे फंक्शनल ग्रुप का नाम कौन सा है, वो है अमाइड। देखें, अब यहाँ पर हम लिखते हैं टर्शरी ग्रुप। जिस तरह से एन के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों ही मिथाइल ग्रुप है, तो हम अगर इसका नाम लिखें यहाँ पर, तो इसका नाम इस तरह से होगा एन डाई मिथाइल, यानी कि 2 मिथाइल हैं, तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे डाई मिथाइल। फिर यहाँ पर देखेंगे अल्काइल अमाइड। ठीक है, और इससे हम समझते हैं कि एक और एग्जांपल के साथ, जो कि थोड़ा इससे रिजेंबल करता हो, मैं देखती हूँ। इस तरह से यहाँ पर कार्बोनल ग्रुप हो गया, ये अमाइड हो गया, अमाइड टर्शरी है, तो फिर इसकी पूरी वैलेंसीज फिल होगी बाय द कार्बन ग्रुप्स। यहाँ पर मैं मिथाइल ले लेती हूँ, और ये जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ पर भी मैं मिथाइल लेती हूँ। तो ये इसकी नेमिंग इस तरह से होगी कि एन डाई मिथाइल और फिर यहाँ पर हो गया इथेन अमाइड। मैं थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, C2H5। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पर हो गए तीन कार्बन्स, तो ये हो जाएगा प्रोपेन अमाइड।
ठीक है, तो ये इसकी क्लासिफिकेशन थी और कुछ एग्जाम्पल थे अमाइड के बारे में। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जिस तरह से अमाइन होता है वो बेसिक इन नेचर होता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अमाइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। यहाँ पर जो अमाइड की नेचर होती है वो एसिडिक नेचर होती है। और वो क्यों एसिडिक नेचर होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, हमने देखा है जब भी कोई हाइड्रोजन किसी ग्रुप से आयोनाइज हो जाता है, यानी कि वो उसे लीव आउट करता है और मॉलिक्यूल को पीछे आयोनाइज कर जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसको देखते हैं कि आइदर इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज और नॉट। सो अमाइड के पास देखें यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होता है, जो कि जैसे ही ये हाइड्रोजन इससे अपार्ट होता है तो वो इसे रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देता है। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और इसी तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी फुलफिल करता है और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हो जाता है कि नाइट्रोजन हमारा सेटिस्फाई हो जाता है नेगेटिव चार्ज के साथ, और ये अमाइड हमारा रेजोनेंट स्टेबलाइज हो जाता है। जिस तरह से फिर हम उसे कहते हैं कि ये एक एसिडिक नेचर है। ठीक है, और उसकी जो pKa वैल्यू होती है वो होती है 17। इसकी pKa वैल्यू है। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Stay with it. You don't need to water it down.